साथियों नमस्कार, सभी का स्वागत है कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, मैं आज बहुत बड़ी बात करने के लिए आया हूँ और आपको पूरा सुनना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ साथियों, अगर आपका मन नहीं लग रहा होगा ना पढ़ने में, वो उठ कर के आप तैयार नहीं हो जाओ, इसकी गारंटी मेरी है। साथियों देखो, पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, आप सबको पता है पूरी दुनिया पढ़ रही है, कोई शक और संशय नहीं है इसमें। क्या आप नहीं चाहिए आपको कि मेरा घर हो, परिवार मेरा अच्छे से रहे, मेरा एक अच्छा सा मकान हो, गाड़ी हो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। बहुत परेशान हूँ मैंने बहुत पचड़े खाए हैं, मतलब सिलेक्शन मेरा नहीं हो रहा है। एक बात बताओ साथियों, आज जो समय है ना, ये समय अभी प्रेजेंट टाइम हो सकता है कि आप इस समय के गुलाम हो। इस समय को भोगिए, इस समय को भूनिए। मैं कह रहा हूँ आपसे, इस समय को कदर कीजिए। इस समय की भूल जाइए, शादी ब्याह जन्मदिन सब भूल जाइए साथियों। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। पैसा ही सगा है इस दुनिया में। आप 5 से 6 महीने मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये सब भूल जाइए। आप मन में एक जोश लेकर के आइए कि यार मुझे करना है। मेरे पहले वालों ने भी तो किया है ये काम, उनका भी तो सिलेक्शन हुआ है। मानता हूँ मैं, 35 साल 40 साल 45 साल मेरे साल इतने निकल गए, मैं क्या करूँ। ये मानिए साथियों कि आप हमेशा ये सोचिए कि ये एज मेरा एक नंबर था और मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। बहुत सारी महिलाएं हैं, कोई 35 साल की, कोई 40 साल की, कोई 30 साल की हो चुकी है। बहुत सारे मेरे साथी भी 30 से 35 40 साल के हो चुके हैं। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि यार परिवार देखूं, पढ़ाई करूं, क्या करूं क्या ना करूं। साथियों सब होंगे वो तो, आप इनसे निजात नहीं पा सकते। आप सोच रहे हो कि मैं नौकरी लगने के बाद भी इनसे निजात पा जाऊंगा, नहीं पा सकते आप। तो अभी क्यों इंतजार कर रहे हो? अभी मत कीजिए इनका इंतजार कि मेरे घर में लड़ाई नहीं होगी, मेरे फादर ये नहीं बोलेंगे, मेरी मदर ये नहीं बोलेगी, मेरी पत्नी ये नहीं बोलेगी, मेरे पति ये नहीं बोलेंगे। ये सब होगा, वो बाद में भी होगा। आप ये मत सोचिए कि अभी मैं इनसे निजात पा जाऊं फिर उसके बाद में पढ़ाई शुरू करूं, अभी मैं इनको सेटल कर लेता हूं उसके बाद में पढ़ाई करूं। आपका इंतजार करेगी वैकेंसी। हाँ, फर्स्ट ग्रेड की भी आके निकल जाएगी, सेकंड ग्रेड भी आके निकल जाएगी। निकल गई कितनी वैकेंसियां आप देख रहे हो ना, किस तरह से पेपर आ रहे हैं, किस तरह से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 8-8 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। अपने आप को झोंक दीजिए, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन पिता है, कौन माता है। मत सोचिए। 6 महीने लगातार दिल खोल करके अपने एक रूम में बंद कर दीजिए अपने आप को। जो कुछ होगा जो देखा जाएगा, बस मेरी दुनिया ये रूम है और मेरे ये नोट्स हैं, मेरी ये किताबें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे मेरा भी पता नहीं है कि मैं क्या पहन रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। दुनिया बहुत जालिम है साथियों। मैं फिर बता देता हूं, दुनिया की अगर सोचते रहोगे ना, नहीं कर पाओगे। मैं फिर भी कह रहा हूं आप लोगों से, मानिए मेरी बात को। जोश लाइए, जुनून लाइए अपने अंदर। पढ़ाई पूरी दुनिया कर रही है, आपको उनसे अलग हटके करना है। भीड़ है, बहुत भीड़ है, अरे उस भीड़ में सम्मिलित नहीं होना हमें तो अब बस लगना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये जोश मन में लेकर के आइए। कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, कितने भी पसीने आए, कमर दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, दिमाग दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या क्या दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है। मैंने मेरा शेड्यूल बनाया है, 6 घंटे पढ़ना है मुझे दिन भर में, तो पढ़ना ही है। चाहे रात बदले, चाहे दिन बदले, चाहे कुछ भी बदले, मुझे लेना देना नहीं है। चाहे भाई सोए, चाहे बहन सोए, चाहे पत्नी सोए, चाहे बच्चे सोए, मुझे कोई लेना देना है। मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। मैं सभी जितनी भी सिस्टर्स हैं, जितनी भी बहनें हैं,
जो 35 साल 40 साल जो गृहस्थी में फंसी हुई है लेकिन पढ़ना चाहती है, मैं उनसे कह रहा हूँ एक बार जोश के साथ एक बार अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने पति से बात कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने अंदर एक मोटिवेशन लेकर के आइए। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन अगर आता है मन में तो ऑटोमेटिक ही जो है ना माइंड काम करना शुरू कर देता है। आपको दिन और रात नजर नहीं आएंगे, कब दिन हो गया कब रात हो गया। आपको बस आपके किताबें, आपके नोट्स, आपका जीवन ही बस उनको समर्पित कर दिए कि मुझे 6 महीने दे दीजिए बस। आप अपने पति से कह दीजिए या अपनी पत्नी से कह दीजिए, जो भी है आप बस मांगिए, मुझे 6 महीने दे दीजिए बस। 6 महीने बाद मेरा सिलेक्शन हो न हो ये फिर मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। लेकिन एक बार उनसे कोशिश कीजिए। साथियों, मैं आपको कहता हूँ सरस्वती कभी भी अपने ऊपर उधार नहीं रखती है। मैंने एक जगह देखा, मतलब दुनिया कितनी जालिम होती है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी से आपने पैसे मांगे 40 रुपये दे देंगे, लेकिन 4000 रुपये मांगे तो सोचेगा एक बार, सोचेगा एक बार। आप सोचिए, क्या आप नहीं चाहते कि मेरे पास भी एक बंधी हुई तनख्वाह आए, हर महीने में एक गवर्नमेंट कर्मचारी कहलाऊं, मुझे नौकरी लगनी है इस बार चाहे कुछ भी हो जाए। ये जोश अपने अंदर आप नहीं ला सकते? क्या आप नहीं कर सकते जो और ने किया है? क्या आप अपने अंदर इस बात को नहीं सजा सकते जो और ने सजाया है? उन्होंने भी पढ़ा है। मानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नौकरी लगने के बाद पता नहीं वो क्यों बताते या नहीं बताते, मुझे पता नहीं है साथियों। लेकिन आप कर सकते हो, मेरे से वादा करो, मेरे पास कमेंट आने चाहिए कि सर आज से ही, अब से ही सर मैं करूँगा पढ़ाई, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया किधर से भी किधर हो जाए, मेरे को पढ़ाई करनी है बस। क्या आप उस एक छोटे से रूम में बंद रहना चाहते हो? क्या आपका जीवन नहीं है? क्या आप जोश अपने अंदर नहीं बढ़ सकते? क्या आपकी जिंदगी नहीं है? आप जीना नहीं चाहते? आप कर सकते हो। केवल 6 महीने आप कर लीजिए बस। अपने आप से एक प्रण लीजिए, मुझे 6 महीने इतने घंटे रोज पढ़ना है तो पढ़ना है। चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, मुझे नहीं जाना। सबसे मना कर दीजिए, मुझे नहीं करना कुछ भी, बस 6 महीने मेरे ज़िंदगी के मुझे दे दीजिए, मैं आपको बन करके दिखा दूंगा। ये जोश आपको अपने अंदर लेके आना है साथियों। आप मेरे नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि सर से कोई बात करनी है तो आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे साथियों। मैं हमेशा स्टूडेंट का भला ही चाहता हूँ साथियों। कैसे न कैसे उसको जोश आए, कैसे न कैसे उसको प्रोत्साहन मिले, उत्साहित हो और वो पढ़ाई करे साथियों। ये मेरे अंदर एक भावना होती है और मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़ा रहता हूँ साथियों। क्योंकि आपने देखा ना किस तरह से भी पॉलिटिकल का रिजल्ट आया फर्स्ट ग्रेड में, 6 स्टूडेंट पास हुए। क्या वो 2 लाख स्टूडेंट फेल हो गए, उनमें दिमाग नहीं था? आप बताइए, क्या वो बच्चे वो पढ़ना नहीं चाह रहे थे? क्या वो नौकरी लगना नहीं चाह रहे थे? लेकिन नहीं, सब आज आरपीएससी हो, चाहे और कोई सा भी कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे और भी कोई यूपीएससी हो, जो भी बोर्ड हो, मतलब मैं आपको बता दूं टफनेस बढ़ती जा रही है। आप सोचे ना ऊपर ऊपर में पढ़ाई कर लूँ, ऊपर ऊपर से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, मानिए आप मेरी बात को, नहीं चलेगा। हाँ, आप कब तक इस दुनिया की सोचते रहोगे यार? कब तक सोचते रहोगे? आपका जीवन नहीं आपको नहीं जीना क्या इतना जीवन? हाँ, आप अपने लिए नहीं सोच सकते? आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते क्या? मुझे करना है, बस सोचिए मन में, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मतलब सक्सेस होना है। माइंड एक प्रेस होना चाहिए आपका। 6 महीने लगातार मेहनत कर दीजिए साथियों। नंबर की मत सोचिए, कितनी एज है, कितनी एज हो गई, कितनी नहीं हो गई, मत सोचिए। मानता हूं एज के अनुसार थोड़ा सा माइंड ये हो जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर जोश है, प्रोत्साहित है, आप उत्साहित है, तो आपका माइंड भी चलने लगेगा, आपको याद भी होने लगेंगी, आपकी चीजें भी होने लगेगी। जितने बंदे हिंदी से तैयारी कर रहे हैं ना साथियों, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स से इसी चैनल पर मैं खुद तैयारी करवा रहा हूं। आपको मैं दावा करता हूं मित्रों, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, पूरे इंडिया में इतने डिटेल से कोई नोट्स से अगर पढ़ा रहा होगा ना, मुझे बता देना कि सर ये इतने डिटेल से नोट्स पढ़ा रहे हैं। मैं अपने नोट्स से, मेरी हैंड राइटिंग के नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सीधा। ना लिखने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ना कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूं। सोचता हूं कि आधे घंटे में आपको 2 घंटे का मैटर मिल जाए, इस वजह से। नहीं तो मैं भी लिख लिख के कर सकता हूं। टाइम पास मत कीजिए,
ज़िंदगी जीनी है आपको 6 महीने बाद, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है, बस फोड़ दीजिए। जो एग्ज़ाम आए उसको फोड़ना ही है, ये सोच लीजिए। उठिए, खड़े होइए, मत सोचे किसी के लिए, मत सोचे दूसरों के लिए, अपने लिए सोचिए। किताबों के बारे में सोचिए, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सोचिए और बैठ जाइए। एग्ज़ाम तो आते रहेंगे। फर्स्ट ग्रेड चली गई, दूसरी आई वो भी चली जाएगी, तीसरी आएगी वो भी चली जाएगी, उस जाती रहेगी, हर बार आएगी, हर बार देते रहोगे क्या? हाँ, यही काम है क्या? जिंदगी नहीं है क्या? अपन को नहीं जीना क्या यार? जीना है हमें। हाँ, ये दुनिया बहुत 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 नीच है भाई, नहीं सोचती किसी की भी। आपको भी अपनी सोचनी है, मत सोचिए किसी की भी, अपने लिए सोचिए। मात्र 6 महीने आप दे दीजिए, आप सक्सेस हो जाओगे, गारंटी मेरी। झोंक दीजिए उस एक कमरे में, झोंक दीजिए उन नोट्स में, झोंक दीजिए अपने आप को उन किताबों में। देखते हैं सक्सेस नहीं होते हैं क्या? कैसे नहीं होते हैं भाई? 6 महीने 6 घंटे रोज, 8 घंटे रोज पढ़ लीजिए। मैं दावा करता हूं अगर सिलेक्शन नहीं हो जाए, ईमानदारी से पढ़िए, सक्सेस मेहनत कीजिए, सेलेक्ट मैटर पढ़िए, इधर उधर ज़्यादा मैटर इकट्ठा मत कीजिए। अनसक्सेस होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा कर लेना। वो पढ़ा ही नहीं जाता, रिवाइज नहीं होता। एक क्वेश्चन को 10-10 बार, 20-20 बार पढ़ डालिए। इतने ही सेलेक्टेड नोट्स रखिए, बस इनसे मैं सक्सेस हो जाऊंगा। इनको मैं चाहे 10 बार पढूं, चाहे 20 बार पढूं, चाहे 50 बार पढूं, पर इनको ही पढ़ूंगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, जगाइए अपने अपने इन चीज़ों को। कैसे सक्सेस नहीं हो सकते? कह दीजिए अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने यार से, अपने मित्र से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, कोई लेडीज़ है तो अपने पति से, अपने बच्चों से थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना होगा, लेकिन सक्सेस आप हो जाओगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है साथियों। निश्चित रूप से अगर मेरी बात आपको सत्य लगे कि नहीं सर आपने वाकई में आज जोश भर दिया हमारे अंदर। मैंने कह दिया आपसे कि उम्र एक नंबर होती है, जब जागो जब सवेरा होता है। आप इंसान हो, आप कर सकते हो, आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आप कर सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। बस करने की हिम्मत होनी चाहिए कि मैं सक्सेस हो सकता हूँ, ये हौसला अंदर आत्मा से आना चाहिए। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, 8 घंटे, 10 घंटे, 2-4 दिन, 5 घंटे आप पढ़ के कंटिन्यू पढ़िए, आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा। ये मोटिवेशन कोई कहीं बाजार में नहीं मिलता है कि बाजार से लेकर के आ गया और अपने शरीर में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। आप रेगुलर 5 दिन 8-8 घंटे पढ़िए, आपको खुद को लगने लगेगा अपने आप से कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं सक्सेस हो सकता हूँ, मैं नौकरी लग सकता हूँ। आप करिए साथियों, वैकेंसी आती रहेगी, चली जाएगी, वो तो आएगी चली जाएगी। कब तक आप अपने आप को झोंकते रहोगे? इसलिए मैं कहता हूँ साथियों, दिल खोल करके पढ़ाई कर लीजिए। ये 5 से 8 महीने जो आपकी ज़िंदगी के हैं, इनको पढ़ाई पर दे दीजिए, सबको भूल जाइए। ये दुनिया आपके तभी काम आएगी जब आप सक्सेस रहोगे। अगर आप अनलकीली, ये कहते ना इसका तो किस्मत था, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा किस्मत नहीं है, जो अपने किस्मत को रोते नहीं, मत रोइए, मेहनत को रोइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेहनत को रोइए। अगर आपने मेहनत नहीं करी ना, नहीं हो सकते। सही दिशा में आपको मेहनत करनी है, सटीक दिशा में आपको मेहनत करनी है और सक्सेस आपको होना है। साथियों, बात अच्छी लगे तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ। ठीक है साथियों, मिलते हैं। शायद आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और थैंक यू, धन्यवाद। और आपको लगता है कि सर ने बहुत बढ़िया बात कही है तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। सभी का सत्कार, नमस्कार।